यार तुम्हें पता है हर महीने के एंड में एक फीलिंग आती है, यार सैलरी आई थी गई कहाँ। सैलरी आती है, ईएमआई जाता है, रेंट जाता है, और फिर क्या होता है, थोड़ा बहुत खाने पीने में जाता है, और मंथ के एंड में जाके देखो फोन में, अरे यार अकाउंट में पैसा था गया कहाँ। तो ना मैंने एक दिन सोचा कि यार जानना पड़ेगा पैसा गया कहाँ। तो मैं सीरियसली एक दिन हिसाब लगाने बैठा। चलो तुमको भी बताता हूँ कि क्या हिसाब लगा और मेरा पैसा जाता कहाँ है, और तुम भी चेक कर सकते हो तुम्हारा कहाँ जाता है। और एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, कुछ भी टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है। जो मेरा एक्सपेंस है मैं वो बताऊँ, तो थोड़ा कॉन्टेक्ट दे देता हूँ तुम लोगों को पहले। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ आईटी कपल हैं, हैदराबाद में रहते हैं और एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो सिंपल सेटअप है ना, और कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने सैलरी आने पे फिक्स कर रखी है ना, कि 20% जो भी सैलरी आ रही है मेरी, मैं उसको इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में डालता हूँ। पहले ना मैं यही करता था कि यार जितनी सैलरी आ रही है ना, उसको पहले खर्च लेते हैं, सब कुछ खर्चा वर्चा निकालें, फिर सेव करते हैं। बट ट्रस्ट मी, ये जितनी बार सोचा है ना, हमेशा ऊपर नीचे होता है, कभी कुछ अमाउंट कभी कुछ अमाउंट। बट हम लोग यार सैलरीड एम्प्लॉइज है, हमारी सैलरी फिक्स है, तो हमारा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी फिक्स होना चाहिए, बाकी खर्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं, करेक्ट। तो मैं वही करता हूँ। तो ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर आपने अभी तक सिप स्टार्ट नहीं किया है या आपको देखना है कि सिप इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो चेक इट आउट। अब आते हैं सबसे बड़े एक्सपेंस पे, रेंट। मेरी प्यारी बीवी देती है, बट रेंट है 40,000, ठीक है। छोटा सा 2 BHK है पर गेटेड सोसाइटी। अब लोग पूछेंगे यार इतना महंगा क्यों लेना था, अगर 2 BHK लेना तो कहीं और लेता, शायद सस्ता मिल जाता। मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, बट जो हमारा सिंपल रीजन है कि ऑफिस से 15 मिनट का कम्यूट है, ठीक है। उसका सिक्योरिटी है, पार्किंग मिल जाती है, तो पीस ऑफ माइंड रहता है। ऊपर से यार पावर बैकअप है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। एलपीजी मतलब हमारी एलपीजी का भी प्रॉब्लम जो अभी सबको हुआ था, हमें नहीं हुआ, बिकॉज हमारी 5 गैस है। और हम ना वो 40,000 लेके कम्यूट में कम टाइम लगाते हैं। वो टैं टैं पैं पैं जो हमारी ट्रैफिक की होती है उसमें भी फंसते नहीं है। तो हम उसे अपना टाइम खरीदते हैं। और हाँ, रेंट वर्सेस बाय की वीडियो जल्दी आने वाली है इस चैनल पे, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो वरना मिस कर जाओ। तो अब आते हैं ऐसे एक्सपेंसेस पे जो कोई ना नॉर्मली कंसीडर या कैलकुलेट करता ही नहीं है। वो होते हैं मिसलिनियस कह लो, या कह लो फिक्स्ड काइंड ऑफ छोटे एक्सपेंसेस, मिनी, लाइक मेड कुक वगैरह वगैरह, या सब्सक्रिप्शन भी। सो फॉर एग्जाम्पल जो हमारी मेड आती है वो 2600 लेती है, झाड़ू कटका और बर्तन करती है। छोटा सा फ्लैट है तो कर जाती है, तो अच्छी बात है। उसके बाद कुक आते हैं, कुक लेते हैं 4000, बट एक ही टाइम का खाना बनाते हैं। अब लोग आके पूछेंगे यार कुक रखना जरूरी था। हाँ भाई जरूरी था, दोनों आईटी में काम करते हैं, दोनों वर्किंग है, दोनों का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अगर आप लोग आईटी से तो आपको पता होगा कि कभी मॉर्निंग, कभी इवनिंग, कभी लेट, कभी अर्ली, कुछ भी मीटिंग्स हो जाती हैं, कॉल हो जाती हैं, और जब से ये रिमोट आया है या हाइब्रिड आया है उससे और खराब हो गया, ठीक है। तो इसलिए कुक जरूरी था। वो हमें एटलीस्ट टाइम पे खाना बना देता है और फिर हम उसको खा लेते हैं टाइम से, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो वो बढ़ा देता है। बट हाँ, हमारे कुछ छुट्टी थोड़ी ज्यादा लेते हैं, तो इसलिए कभी कभी फिर भी रात ऑर्डर करना पड़ता है। तो फिर आ जाते हैं हम यूटिलिटीज पे, जिसमें वाटर है, हमने प्यूरीफायर वो लिव प्योर का आता है वो मंगाया है। उस पर मस्त 500 रुपये का सब्सक्रिप्शन है उसका मंथली का, तो वो चलता है। उसके बाद अदर सब्सक्रिप्शन लाइक कौन सा है फालतू के, नेटफ्लिक्स वगैरह। सारे सब्सक्रिप्शन है भाई, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये वो 1000 से इसी में चला जाता है आराम से, ठीक है। उसके बाद वाईफाई है, इतने सब सब्सक्रिप्शन ले रखते हैं, उसके लिए वाईफाई भी चाहिए, तो 1000 उसमें जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस एवरेज 1000 to 1200 आता है। गर्मियों में ज्यादा भी आता है पर सर्दियों में कम भी आता है। गर्मियों में 3500 तक चला जाता है, सर्दियों में 500-600 पे भी रुक जाता है, तो इसलिए एवरेज आउट कर लिया। उसके बाद सोसाइटी मेंटेनेंस वो जाता है 4000। कुछ लोग आगे अरे सोसाइटी मेंटेनेंस 4000, 40,000 का तो रेंट भी चाहिए। अरे भाई देखो, यहाँ पे जिम है, सिक्योरिटी है, पार्किंग है, ये सब है, तो इसलिए इन सबको मेंटेन करने के लिए तो चाहिए ना पैसा, तो वो 4000 में। और वैसे जब जिम की बात आ गई तो चलो जिम पे आते हैं। भाई मैंने ना सीरियसली बताता हूँ, 4000 पर मंथ की जिम मेंबरशिप ली है। किसी को पता हो, कहते हैं भाई इतनी एक्सपेंसिव मेंबरशिप ली, क्या बात है, बहुत पैसा आ रहा है। अरे यार ऐसे नहीं ली थी, मैं बताता हूँ। मेरे एक तो घर की बिल्डिंग बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग है, तो मतलब ट्रैवल का टाइम जीरो हो जाता है, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट था कि मैं सोचता था कि यार मैं जाऊंगा जिम, हेल्दी रहूंगा, बॉडी बनाऊंगा, 1 घंटा जाके वापस आ जाया करेंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। पर पता नहीं कौन जाता है। मेंबरशिप तो मैंने खरीद लिया, पर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना कि जो मैं गोल्ड जिम की फीस दे रहा हूँ, वो शायद मैं गोल्ड जिम पे ना चैरिटी कर रहा हूँ। रिलीजियसली एंड सिस्टमेटिकली विदाउट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन आस्क, मैं जाकर पैसे दे आता हूँ हर महीने। अरे उनको भी सही है यार, कौन नहीं आ रहा है। तो ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। प्रॉक्सिमिटी और इंटेंशन से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है भाई। तो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, ये है हमारा फूड का सेक्शन। तो हमारे ना फूड में क्या है, ग्रोसरी ना 10 to 15,000, और ईटिंग आउट भी हमारा 12 to 15,000 में हो जाता है। हाँ यार, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर कहते हैं यार एक एक नंबर जान गए, यार नहीं जान सकते, क्योंकि कभी ग्रोसरी में मन किया अवोकाडो मंगा लिया, ब्लूबेरी मंगा ली, ये होता रहता है ना, ठीक है। तो ऐसे फिक्स नहीं रहता, तो वेरी करता रहता है, तो इसलिए ग्रोसरी इतना। और 12 to 15,000 ईटिंग आउट की, यार हैदराबाद में इतने सुंदर कहते हैं, इतने प्यारे कहते हैं, और थोड़े एक्सपेंसिव भी है, तो वहाँ का भी 12 to 15,000 होता है, ठीक है। हैदराबाद में जनरली इतना अच्छा फूड सीन है ना,
कि कंट्रोल करना जेन्युइनली मुश्किल है। ये मेरा खुद का एक्सक्यूज है और मैं चाह नहीं रहा इसको चेंज करना, बट मैं इसको हेल्दी साइड पे चेंज करना जरूर चाह रहा हूँ कि अगर बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट हेल्दी खा लें, सुंदर कैफे तो घूम ही लेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस विच इज फ्यूल एंड कम्यूट। तो मेरे पे गाड़ी है, ठीक है, और उसकी EMI जाती है 16,000, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है बिकॉज ये मेरा अपने शौक से मैंने गाड़ी ली थी, ठीक है। और अगर वाइफ को बोलूंगा इसमें गलती से कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो, तो पहले तो शायद मैं लात खा के घर से बाहर और उसके बाद गाड़ी भी घर से बाहर। तो इसलिए ये मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाता हूँ और गाड़ी का पूरा एक्सपेंस करता हूँ। तो 16,000 हो गया कार की, मैं और 6,000 के अराउंड फ्यूल हो जाता है, जिसमें ऑफिस जाना है, इधर उधर कम्यूट करना, वो सब इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें अब कोई बोलेगा कि यार मेंटेनेंस इंश्योरेंस नहीं लगाया, यार वो अलग से है, ठीक है, वो मैंने नहीं काउंट किया, मैं एवरेज मोस्टली कॉस्ट काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको लग रहा होगा 16,000 और 6,000, अरे 22,000 ही तो है, बट अगर तुम ईयरली देखो 2.64 लाख बन जाता है, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, ठीक है। और मैंने अपनी निसान मैग्नेट पे 4 साल में कितना खर्चा हो गया ना, उसकी वीडियो बना रखी है, यहाँ तो यहाँ कहीं आई बटन में आ रहा होगा या मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है कि वो गाड़ी मुझे जो 8 लाख की थी 14 लाख की कैसे पड़ी, देखना जरूर। तो अब एक ऐसा एक्सपेंस जिसको ना लोग कहते हैं लग्जरी है, बट मुझे लगता है यार शायद नेसेसिटी है, तो हम ना उसके लिए एक अमाउंट साइड रखते हैं विच इज 20,000 एवरेज। अब लोग कहेंगे अरे यार इनका दिमाग तो देखो कितना खराब है, पर मंथ इन्होंने रखा है साइड में, वो भी ट्रैवल के लिए, और फिर ये आके रो रहा है भाई इतना खर्चा हो गया उतना खर्चा। भाई सीधी बात, हम दोनों फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, दोनों का आना जाना फ्लाइट में ही हो पाता है, बिकॉज नॉर्थ में हमारा होम टाउन है और हम हैदराबाद में रहते हैं, तो उसका आपको पता ही है टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स कितनी एक्सपेंसिव है। और सी दूसरी चीज़ है, हमारी वीकेंड ट्रिप्स हो जाती हैं कि हम मोस्टली हैदराबाद में रहते हैं, IT पीपल है, बहुत दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है, तो यार देखो वो चीज़ चाहिए। और ट्रिप्स में हम जो मेमोरीज बिल्ड करते हैं वो 28-25,000, शायद हम बहुत उससे ज़्यादा भी कभी कर देते हैं, बट दैट मेक्स मेमोरी, दैट इज काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट इन आवरसेल्फ, और हमारे रिलेशनशिप में वो इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे तो वो एक्स्ट्रा नहीं लगता। तो इसलिए ये जो एक्सपेंस है ट्रैवल का, वो तो हम फिक्स साइड में रख देते हैं। और हम तो और ही मार रहे हैं कि हम ट्रिप्स कभी पहले से बुक नहीं करते, हम स्पॉन्टेनियस प्लान बनाते हैं, ज़्यादा खर्चा हो गया, बट उसका जो मजा है और जो मेमोरीज बिल्ड होती है, तो मैं क्या ही बताऊँ, मजा बहुत आता है इस चीज़ में। तो पूरा हिसाब इधर कहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें 20% तो मैं सीधा इन्वेस्ट और सेविंग्स में डाल देता हूँ। 40,000 का रेंट है, 6600 में हाउस हेल्प्स आती हैं, यूटिलिटीज जिसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह टोटल 7500 हो गया, 25 to 30,000 फूड एंड ग्रॉसरी हो गया, कार और फ्यूल हो गया 22,000, और जिम हो गया 4,000, 10,000 की मिसलिनियस शॉपिंग भी तो हम कर ही लेते हैं, और बाकी ट्रैवल हो गया, ठीक है, 20,000। तो ये टोटल तुम खुद लगा लेना या मैं नीचे कहीं लिख दूंगा, ठीक है ना। बट अब तुम सोचोगे यार भाई इतना खर्चा कर रहा है, कितनी सैलरी बता दूं क्या, बता दूं? अरे नहीं यार, ये जब वीडियो है ही नहीं सैलरी का, ऑनेस्टली मैंने ये इसलिए बनाई है कि बहुत लोगों को लगता है कि यार हम ज्यादा खर्चा करते हैं। आई थिंक सब ऐसे ही करते हैं, सबका जिंदगी जीने का ढंग अलग है, दे हैव देयर ओन वेज टू लिव द लाइफ। कुछ लोग खाने में बहुत स्पेंड करते हैं, कुछ लोग ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंसेस में बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, और कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत स्पेंड करते हैं। इट डिपेंड्स। आई नो पीपल हु हैव लाइक 10 to 15,000 की जिम की मेंबरशिप पर मंथ की, बट दे लव टू स्पेंड देयर। आई नो पीपल जो बहुत अल्ट्रा लग्जरी ट्रैवल करते हैं बिकॉज दे लव टू स्पेंड देयर। आई नो पीपल जो गैजेट्स पे बहुत स्पेंड करते हैं। तो ये नंबर देख के तुम खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यार कहाँ कैसे पैसे जाते हैं। तुम शायद कुछ ज्यादा नहीं स्पेंड कर रहे या शायद तुम कम नहीं स्पेंड कर रहे। तो इससे मुझे तुम ये सोचोगे क्या हम परफेक्ट है? नहीं भाई, बिल्कुल परफेक्ट नहीं। क्या हम कहीं ऊपर नीचे पैसा बचा सकते हैं? हाँ, फूड में शायद हम बचा सकते हैं, बट नहीं बचाना चाहते। बट हम उसको हेल्दी साइड पे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, जिम जाना चाहिए, हाँ जाना चाहिए। अगर नहीं जाना तो उसकी मेंबरशिप भी मत लो। ठीक है, ट्रैवल ओवर बजट है? शायद नहीं, बिकॉज फैमिली के पास जाना और खुद के लिए भी टाइम निकालना दोनों जरूरी है, तो इसलिए शायद नहीं है। लेकिन अपनी फाउंडेशन बहुत सॉलिड है कि हम एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट साइड रख देते हैं जो इन्वेस्ट और सेविंग के लिए। अब एक काम करो और कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा एक्सपेंस है किस चीज का, गाड़ी का, रेंट का, या मेरी तरह जिम की चैरिटी का। मुझे जेन्युइनली जानना है। और अगर आपने अभी तक सिप शुरू नहीं किया ना, तो एक बार मेरी वीडियो देखना डिस्क्रिप्शन में जाके, जिसमें मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट तुम स्टार्ट कैसे कर सकते हो। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर करो अपने किसी IT फ्रेंड के साथ जो हैदराबाद में शिफ्ट हो रहा हो या होने वाला हो, और सब्सक्राइब करो। हैदराबाद हाउसिंग की वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक सेव करो, इन्वेस्ट करो, प्लान करो और लाइफ एंजॉय करो।